नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री गजासेन शनैश्चर जयंती महोत्सव यानी कि शनि जयंती एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जिसे भगवान शनि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कथा का 5वां दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनि जयंती के अवसर पर श्री गजासेन सार्वजनिक शनि मंदिर तिवारी परिसर गांव भमोरी बागली जिला देवास में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा और शनिदेव स्तुति पाठ का भव्य आयोजन किया गया है। पहले घर छोटे होते थे लेकिन मन आत्मा बहुत बड़ी होती थी महाराज, खुश होते थे। आज बंगले बड़े बड़े बना लिए पर कोई मेहमानों को साधु संत ब्राह्मणों को बुलाना नहीं चाहता है। पहले घर पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, मेहमानों का स्वागत है हमारे घर में। और जिस घर में अतिथि नहीं आए, जिस घर में ब्राह्मण नहीं आए, जिस घर में साधु संत नहीं आए, वो घर घर नहीं है, वो शमशान की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया? शमशान की तरह। अतिथि देवो भव। अब तो लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। क्या लिखा जाता है? अरे मेहमान बेटी साहब आप अचानक कुत्ता है खतरनाक, काट खाएगा। हाँ, 12 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कुत्तों से सावधान। अब किसी के घर में जाओ तो पहले तो पूछना पड़ता भैया कुत्ता तो नहीं है। ये डर लगता है, घर भरा गया। कुत्ता तुम्हारा काट खाएगा। कुत्ता सबसे ज्यादा दुश्मन हमारा होता है क्योंकि उसकी बुराई हम करते हैं। धोती कुर्ते वालों पे ज्यादा लपके माना। हाँ, बोलो जोर से, और जोर से बोलो। तो सज्जनों, भगवान की कृपा हुई और पूतना ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा तो क्या कहने लगी। आज पूतना को भी स्मरण हो गया कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर्यामी में एक नयन गंभीर है, एक चपल। पूतना को मन में स्मरण हो गया, राम ही कृष्ण बनकर के आए हैं पर ये कृष्ण तो मेरे भाई का दुश्मन। जहर लगा करके आई थी, मेरे भाई का दुश्मन है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और आज उसने आलिंगन महाराज दूध पान कराना चालू करा। भगवान कृष्ण ने महादेव जी को याद करा और महादेव जी से कहा भगवान कृष्ण ने कि मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। जहर पीने की तो आदत आपको है। जब समुद्र मंथन हुआ तब भी तुमने जहर पिया था और ये पूतना फिर जहर लगा करके आई थी। ये जहर आप पियो कि चंद्रोद्भासित मूर्धजं सुरपतिं पीयूष पात्रं महा दस्तासेन्द्ररन्द सुभ्य दिव्यममलं हस्यासु पंकेरुहम्। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का ध्यान किया और भोलेनाथ आए। पूतना जो जहर लगा करके आई थी उस जहर का पान शंकर भगवान ने किया और आज मेरे कृष्ण दूध का पान करने लगे महाराज। वो पूतना धीरे धीरे घर से बाहर निकली और आकाश मार्ग को हो गई महाराज। आकाश मार्ग को उड़ने लगी, मथुरा नगरी की तरफ ले जाने लगी कन्हैया को। भगवान ने सोचा अभी तो मुझे गोकुल वृंदावन गोवर्धन में रहना 11.5 साल तक और ये अभी से मथुरा ले जा रही है। तो भगवान ने उसके प्राणों को खींचना चालू कर दिया। पूतना के प्राणों को खींचना चालू कर दिया और जैसे पूतना के प्राणों को खींचना चालू करा तो पूतना भी राक्षसी अवतार में आ गई महाराज। और जैसे ही राक्षसी अवतार में आई तो पूतना कहने लगी बेटा ना, प्राण खींच रहे हैं ना भगवान उसके। तो क्या कह रही है पूतना? बेटा ना, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे प्राण खींचे जा रहे हैं, मुझे छोड़। क्या कह रही है पूतना? बेटा, उसका मतलब क्या हुआ? बेटा, पूतना, बेटा ना, छोड़, दर्द हो रहा है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मोती, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। और भगवान की कृपा हुई
पूतना के प्राणों का संचार होने लगा महाराज, और आकाश मार्ग से नीचे धरती के ऊपर गिर पड़ी महाराज। वो जैसे ही गिरी तो पूतना के शरीर में से प्राण अलग हो गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान। अब भगवान तो 6 दिन के है ना, तो पूतना के वक्षा स्थल पे ही क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं महाराज। और जसोदा मैया जैसे ही रसोई से बाहर आई ना, भोजन जब बन गया तो क्या देखा, ना तो पल्ले में कन्हैया है, ना वो सुंदर सी स्त्री है। जसोदा मैया कन्हैया के गृह में जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है, मेरे कन्हैया को कौन लेकर के गया, कौन उठा ले गया मेरे कन्हैया को। हाय राम, कहीं ऐसा तो नहीं वो सुंदर सी लड़की आई थी वो मेरे कन्हैया को उठा ले गई, ऐसे विलाप कर रही है। तो गोकुल के सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी कन्हैया को ढूंढने लगे। गोकुल से मथुरा का रास्ता पकड़ा तो बीच रास्ते में उसका शरीर पड़ा हुआ था पूतना का, और उसके ऊपर नन्हे से बालक कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं महाराज। सीढ़ियां लगा करके उतारा पूतना का शरीर, क्योंकि 18 कोस में फैला था। और जब कन्हैया को उतारा ना, कन्हैया को उतार करके जसोदा के हाथ में दे दिया। राजा परीक्षित से कहा कि पूतना का शरीर गोकुल वासियों ने काट काट करके अंतिम संस्कार किया, और जब अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर में से, राक्षसनी के शरीर में से महक आ रही है महाराज, महक। जबकि राक्षसनी थी, दुर्गंध आना था उसके शरीर में से, पर लेकिन नहीं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध आ रही है। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी राक्षसनी थी, फिर उसके शरीर में से महक क्यों आ रही है? बोले भगवान कृष्ण ने जिसको स्पर्श कर लिया, जैसे चंदन की लकड़ी अन्य लकड़ी को भी अगर स्पर्श कर ले तो उसमें से भी महक आने लग जाती है, ऐसे ही उसके शरीर से महक आई। राजा परीक्षित ने कहा वो तो राक्षसी थी, नरक न गई होगी। बोले नहीं, अंतमति सोगति, अंत में भगवान का स्मरण किया तो भगवान कृष्ण ने भी उसको वही सायुज मुक्ति प्रदान की जो जसोदा को दी, जो कौशल्या को दी, जो सुमित्रा को दी, जो केकई को दी, वही मुक्ति परमात्मा ने सायुज मुक्ति जिसको बोलते हैं। भगवान को जिसने स्पर्श कर लिया, भला वो नरक में कैसे जा सकती है? वो साकेत धाम गोलोक धाम को गई महाराज। कर्म कैसे करो कि अंत समय हमारे ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, संसार वासियों का स्मरण ना बने। 50 बेटा होना बड़ी बात नहीं है, 50 लोगों का परिवार होना बड़ी बात नहीं है। अंत समय ठाकुर जी का स्मरण बन जाएगा ना तो वो काम आएगा। पत्नी कहाँ तक काम आएगी? दिल्ली तक। बेटा कहाँ तक काम आएगा? शमशान तक। और अगर आपने भूत प्रेत बन करके उनको डराया धमकाया, मान लो आप बन गए भूत, वो बन नहीं है, इतना अच्छा तो कर्म है नहीं हमारा। भूत बनना, चलो ये तो भूत बनेंगे, फिर हम क्या बनेंगे? अगर कर्म बेकार हो गए तो बोलो चुड़ैल हर किसी को लग सकती है। फिर हम कर्म अगर बेकार हुए तो चुड़ैल बनना है, इनको भूत बनना है, प्रेत बनना है। वो प्रेत बन गए, अपने बच्चे को ही डराएंगे, कोई दूसरे को थोड़ी नहीं डराएंगे। फिर हम किसको डराएंगे? अपने परिवार के लोगों को। और परिवार के लोगों को अगर आपने डराया तो बेटा क्या करेगा? शमशान के बाद आपका नुक्ता कर देगा। नुक्ता करने के बाद अगर और ज्यादा आपने परेशान करा तो गया जी चला जाएगा पिंड दान करने। पिंड दान कर अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान करके अपना पिंड छुड़ा लिया। फिर क्या है? तो संसार में अगर सब कुछ अगर है तो वो है परमात्मा अटल सत्य। अच्छा बताओ, आज तक कोई गया तो लेकर के गया? ये धरती पहले भी थी, इसके ऊपर ना जाने कितने लोग आए और कितने चले गए। इस धरती के ऊपर धरती नहीं गई। अरे यहाँ तक जो हमने कमाया हुआ धन है, सिकंदर के हौसले आली थे, जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। कितना धन था सिकंदर के पास? करोड़ों खरबों रुपए। 99 ऊंटों के ऊपर तो तालों की चाबियां चलती थी महाराज। जब वो नहीं ले जा पाया तो हम क्या लेकर के जाएंगे? इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं कि जितना हो सके मानसिक रूप से परमात्मा का स्मरण करते रहो। और भगवान सुनो, एक बार बेटा आए या ना आए, पर प्रभु अंत समय में जरूर आता जिसने इसका स्मरण बना दिया।
बेटे बेटी तो ऐसे, अभी एक वीडियो आपने देखा होगा मोबाइल पे बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, माँ मरी पड़ी हुई है, पर माँ के जो पाँव में वो कड़ी है ना चांदी की, उसके लिए दोनों भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। शमशान में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं महाराज, जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। माँ को तो नहीं लिटाया उस अर्थी के ऊपर, वो बेटा लेट गया, बोले पहले मुझे वो आधा दिलवाओ, नहीं तो मुझे जलाओ। ऐसी संतान हो गई। क्या खाओगे संतान को? बोलो क्या करोगे? वो संतान जो धन तुमने कमाया उसी के बीच में तुम्हारी औलादे कुत्तों की तरह लड़ रही है। तो संतान साथ नहीं देगी, पर मेरा ठाकुर जरूर तुम्हारा साथ देगा। उससे एक संबंध, ऑटोमेटिक संबंध होना चाहिए, जो लोगों को दिखावा नहीं करना। भोजन भजन नारी, ये है सब पर्दे के अधिकारी। भोजन भी एकांत में करो, भजन भी एकांत में होना चाहिए भगवान का। और ऐसा भजन करो महाराज, ज्यादा मत बैठो उसके सामने। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे बैठो, 24 घंटे आपका काम करो, पर उन 24 घंटे में से कुछ क्षण, आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा नहीं बने तो 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं बने 5 मिनट, यहाँ तक तुलसीदास जी ने कह दिया 1 घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनियाय तुलसी चर्चा राम की तो हरहु कोट अपराध। भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे सामने एक बार आ जा। अच्छा, माँ बाप जो होते हैं घर में, बताओ, बेटा चाहे माँ बाप से बोले या ना बोले, पर बाप जाते हुए की पीठ और आते हुए का मुख देख लेता, उसमें खुश हो जाता है। ऐसे ही मेरे परमात्मा हैं कि एक बार उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ, दिन में क्या किया क्या नहीं किया वो सब भूल जाएगा। वो अनायास माफ कर देगा कि मेरा बेटा है। पिता को माफ करना आता है, माँ को माफ करना आता है। तो साई मुक्ति दी किसको? पूतना को भगवान। और पूतना साकेत धाम, गोलोक धाम को प्राप्त हुई महाराज। अब जसोदा मैया अपने बेटे को लेकर के आई तो नजर लग गई मेरे बेटे को। तो क्या लग गई? नजर। अब जब नजर लग गई तो किसको बुलाया? बोले जसोदा मैया ने किसी को नहीं बुलाया, झाड़ा फूकी वालों को नहीं बुलाया। रहते हैं ना गांव में झाड़ा फूकी वाले, क्या नहीं रहते हैं? नजर उतारने वाले रहते हैं। पर जसोदा मैया ने नजर उतारने वाले को नहीं बुलाया। जसोदा मैया ने देसी गौ माता की पूंछ से, जब भी बच्चे को अगर नजर लग जाए तो 21 बार उसको झाड़ दो, और ज्यादा 21 बच्चे को ज्यादा नजर लग जाए, कई बच्चे ऐसे बार बार नजर लग जाती है, तो देसी गौ माता के सीधे पांव का, सीधा पांव जो है आगे वाला, उसके नीचे की रज लो, मिट्टी उठाओ, पीतल का तांबे का, पीतल या तांबे का ताबीज आता है, उस ताबीज में भरो महाराज, और ताबीज में भर करके उस बच्चे को बांध दो। कभी जीवन में नजर नहीं लगेगी, कभी जीवन में नहीं लगेगी बच्चे को नजर। तो माता जी जसोदा मैया आज नजर उतार रही हैं। एक गांव में भी ऐसे नजर उतारने वाला था महाराज, करता धरता कुछ नहीं था, खाली नजर उतारता था। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, तुमने जीवन में कुछ भी नहीं करा, कम से कम टापरी बांध लो, बारिश आने वाली है। क्या आने वाली है? बारिश। तो इस तो फूस फूस चढ़ा दो, पल्ली अल्ली चढ़ा दो। तो उसने कि आने तो दो, बारिश चढ़ा देंगे, फूस भी क्या बड़ी बात है। और बारिश आ गई, पूरे घर में पानी पानी हो गया। फिर गांव में से आया कोई, और गांव में से आया, सुनो जी, छोरे को नजर लग गई, उतारिए नजर। अब पत्नी ने सोची ये नजर कैसे उतारे, मैं भी तो चल करके देखूं नजर उतारे कैसे। पत्नी ने विचार करा ये नजर कैसे उतारते हैं, चल करके देखो तो सही। अब आगे आगे हो जाए, पीछे पीछे बाकी पत्नी महाराज। अब वो नजर उतारने वाले ने क्या करा, वो छोरे को बिठाया, वो दराता बुलवाया, एक झाड़ू बुलवाई और मोर पंख बुलवाया, और उससे नजर उतार रहा है। कैसी नजर उतार रहा है? बोले अकाल बांधू, पताल बांधू, यमुना बांधू, भैरवी बांधू, गंगा बांधू, और नजर हो छू। क्या कहा? गंगा बांधू, यमुना बांधू, पताल बांधू, भैरवी बांधू, ने नजर हो छू। अब पीछे खड़ी थी बाकी पत्नी, वहां ने उठायो मोटो सो लट महाराज, और पति की पीठ में जोर से दी।
बोले गंगा यमुना तो बाद में बांधना, पहले अपने टापरी बांध ले, उस पर फूस तो चढ़ा ले, बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलेंगे, आनंद नहीं आ रहा बोलो जोर से, तुम्हारे पड़ोसी की सो है नहीं बोलो तो, हाँ बोलो जोर से। भगवान की कृपा हुई, जसोदा मैया ने सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाया अपने बेटे के लिए। जसोदा के लिए तो रोज, क्योंकि बुढ़ापे में संतान हुई ना हमारा, तो उस लड़के का रोज जन्मोत्सव मनाती थी। अच्छा, हम जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं बताओ, बोलो। बेटे का जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? केक लाते हैं, केक लाए महाराज, अच्छा वाला ब्रांडेड केक लेकर के आओ, चाहे उसमें मुर्गा हो चाहे बकरा हो, पर ब्रांडेड केक होना चाहिए। अब केक लाए महाराज, अब उस पर मोमबत्ती लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मोमबत्ती। और उससे बच्चे से फुकवाया जाता है कि फूंक बेटा इसको, बुझा दे। अच्छा, जिसने प्रकाश को ही बुझा दिया तो फिर कहां जाएगा वो? प्रकाश खत्म कि अंधेरा छा जाएगा? कभी भी जीवन में अगर अपने घर में बेटे का अगर जन्मदिन आए, उस दिन बर्थडे मनाओ या ना मनाओ, पर उस दिन ये जरूर करो कि उस बच्चे के हाथ से गौ माता के 2 रोटी गुड़ में रख करके, थोड़ा सा गुड़ लो, 2 रोटी बढ़िया घी लगा करके गौ माता के मुंह में दिलवा दो महाराज, पीठ पर हाथ फिरवाओ, जिससे उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। वो ज्यादा शक्ति है आप में, ज्यादा सामर्थ्यवान हो आप, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। ऐसे ही जसोदा मैया ने सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाया। धीरे धीरे समय अनुसार कन्हैया 1 महीने के हो गए। मैया फिर जन्मोत्सव मनाने लगी। अब कौन आया? सकट भंजन, कंस का दूसरा राक्षस सकट भंजन, जो लकड़ी में वास कर लेता है, ऐसा सकट भंजन आया महाराज। तो उस जन्मोत्सव मना रही थी मैया, तो पहले छकड़े होते थे, बैलगाड़ी वाले छकड़े, तो छकड़े के नीचे मैया ने रस्सी दी, बांध दी और कन्हैया को झूला देकर के झूले में सुला दिया, और ऊपर कहीं दूध के मटके भरे पड़े हुए हैं उस छकड़े में, और सेजों के साथ गीत गाने लग गई। अब सकट भंजन जो आया ना, तो सकट भंजन लकड़ी में बैठ गया। आसपास बलराम जी वगैरह सब छोटे छोटे बच्चे सब खेल रहे थे। अब कन्हैया ने देखा कि भगवान माँ, मेरे मामा ने खिलौना पहुंचाया है। खिलौना क्या पहुंचाया है? खिलौना। भगवान ने धीरे धीरे अपने छोटे से पैर को लंबा पैर करा और उस छकड़े के से टच करा, और जैसे ही टच करा महाराज तो छकड़ा पलट गया, सारी मटकियां फूट गई थी कहीं की। वो सकट भंजन उसमें बैठा था, भगवान के स्पर्श मात्र से ही सकट भंजन की मृत्यु हो गई। ये दूसरा भगवान ने दूसरे राक्षस का विनाश किया। अब जैसे ही वो छकड़ा पलटा तो कन्हैया तो छटकर चूर फिका गए। जसोदा मैया ही रोती रोती, अरे कौन ने पलट दिया ये छकड़ा? तो छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, मैया जो ये तेरो लालो है ना, या नहीं ये जादूगर है। क्या है? जादूगर है। नेक तो धरो है, नेक से न बढ़ो तो पैर करो और वहां से टच करो महाराज, सोई पलट गए। अब जसोदा मैया को विश्वास हो गया। जसोदा मैया ने कहा चुप रे डारी के एक मारो थप्पड़। बोले या के ऊपर एक कम्बल डाल दिया जाए, वो नहीं उलट, अभी 1 महीने का तो है बल, एक कम्बल डाल दिया जाए तो वो नहीं हटा पाए, तो ये इतना बड़ा पैर कैसे कर लेगा? तो जसोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे घर पूर्ण विदम है, मेरे घर परिपूर्ण ब्रह्म है, ये विश्वास नहीं हो रहा है। और जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि पीतल की मूर्ति में भी मेरे ठाकुर मेरे घर में विराजमान है, यकीन मानना साक्षात आपके घर मेरे ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। साक्षात दावे से कहता हूं। और ऐसी बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी ना। एक स्त्री रोज दिल्ली से आती थी, भगत के बस में है भगवान वाली कहानी आपने सुनी होगी। एक स्त्री दिल्ली से रोज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आती थी बचपन से। दिल्ली और वृंदावन में ज्यादा फैसला नहीं है, डेली आती थी। अब जब
आती थी तो वो दर्शन करके बिहारी जी के चली जाती थी। धीरे धीरे उसका विवाह भी हो गया, फिर भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बच्ची हो गए, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहां तक महाराज आज वो बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, चला नहीं जा रहा है, फिर भी उसने वृंदावन आना नहीं छोड़ा। सज्जनों, एक दुकानदार देख रहा था कि ये बचपन से आती है, वो वृद्ध हो चुकी है, तो उसने एक दिन बुलाया, ओ अम्मा मेरे पास आ। और वो अम्मा आई और उसने कहा कि हाँ बोलो। बोले मैंने सुना है कि तू बचपन से आती है, तो मैया तो अब मत आया कर, क्योंकि तेरे से बना नहीं जाता। बोले मैं बिहारी जी के तो दर्शन रोज करने आऊंगा। तो बोले अगर मैं बिहारी जी तुझे दे दूं तो तू तेरे घर ले जा। बोले लाला ऐसी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उस दुकानदार ने उस अम्मा को पीतल की एक गोपाल जी की मूर्ति दे दी, जा ले जा, ये तेरा आज से बालक है। और बिहारी जी को वो मैया जी क्या मानती थी? बालक। ठाकुर जी मानती थी कि मेरा तो कन्हैया बालक है बिहारी जी। ये संबंध था पुत्र का। अब लेकर के जब आई तो बहुत दिन तक सेवा करी महाराज। अब तो उस गुड़िया से बिल्कुल बनी ही नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। और उस दिन क्या था? जन्माष्टमी का त्योहार, जन्माष्टमी थी। उस मैया ने कहा अपनी बहू से, ओ लाली आज सारे कामकाज छोड़ दे, और सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई सा कार्य होता है तो वो है ठाकुर जी की पूजा, तो सब छोड़ दे। उस समय वो बहू मॉडल थी, पढ़ी लिखी थी, सिलाई कर रही थी। उसने सोचा ये बुढ़िया रोज की रोज चिल्लावे, कार रखो या पीतल की मूर्ति में। हाँ, फिर नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया ने, अम्मा ने कहा, बेटा मैंने बोला ना कि आज अगर कोई सा कार्य होता है अपने घर में तो सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करते, बेटा मेरे से बन नहीं रहा। तो बहू गुस्से में उठी और उसने क्या करा? भगवान की मूर्ति को जोर से उठाया और वस्त्र निकालने लगी ठाकुर जी के। और जैसे ही वस्त्र निकालने लगी तो हाथों में से ठाकुर जी नीचे गिर गए। और ठाकुर जी सज्जनों जैसे ही गिरे तो बुढ़िया देख रही थी, वो अम्मा खटिया पे पड़ी गिरती पड़ती उठती हुई आई और वो पीतल की मूर्ति को उठाया और उठा करके बड़ी जोर से गले से लगा करके रोने लगी। अरे भैया कोई डॉक्टर को लाओ, मेरे कन्हैया को लग गई है, मेरे बेटे को लग गई है, कोई डॉक्टर को लेकर के आओ। वो बहू ने कहा या पीतल की मूर्ति है, क्यों दिमाग चाट रही है? हाँ, पीतल की मूर्ति है, यहाँ में कोई लगेगा? बोल। बुढ़िया ने कहा मैंने बोला बेटा डॉक्टर को बुला ला। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने कहा इसके बेटे को फोन लगाओ, ड्यूटी गया हूं। बेटा थोड़ा आया। बेटे ने कहा माँ ये पीतल की मूर्ति ऐसे लगती नहीं है। अरे बेटा मुझे ज्ञान मत दे, डॉक्टर को लेकर के आओ, डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो दो चार गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया 200-500 रुपए देकर के डॉक्टर को ले आओ तो तुम्हारी माँ का मन जो शांत हो जाएगा। तो गांव में डॉक्टर देता था, 200-400 रुपए देकर के उस डॉक्टर को लेकर के आ गया। और जैसे डॉक्टर आया और डॉक्टर ने अपना ब्लड टेस्ट निकाला, वो कान में लगाने वाले को क्या बोलते हैं? आला। वो आला फंसाया उसने मारा और ठाकुर जी की जो मूर्ति थी ना वाकई हृदय से लगाया वो आला। अब डॉक्टर के कान में क्या होने लगा? धक 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 धड़कन चल रही है। डॉक्टर ने विचार करा ये आला खत्म हो गया। दूसरा बुलवाया, फिर स्पर्श करवाया, ठाकुर जी की मूर्ति को मारा। और जैसे ही स्पर्श करवाया तो फिर उसमें से धड़कन की आवाज आने लगी। और डॉक्टर ने ऐसे आले 1-2 नहीं मारा, 50 आले बदल दिए। वो 50 आले बदलने के बाद उसे समझ में आ गया, क्योंकि उस बुढ़िया को सब पागल कहते थे ना। हाँ, उस डोकरी के चरणों में गिर गया वो बुढ़िया के और जाने लगा। बोले ये लाला तो कहां से लाई है? बोले मैं वृंदावन से लाई है। तो वृंदावन को ही वो डॉक्टर सब कुछ छोड़ करके जाने लगा। महाराज उस अम्मा ने जोर से चिल्ला करके कहा, अरे ओ डॉक्टर कहां जा जाए? बोले मैया
जहां से तू ये लाला लइए ना, अब मैं वहीं को जा रहा हूं। तो बोले मुझे तो ये पागल कह रहे हैं। बोले पागल तू नहीं है मैया, जो तुझे पागल कह रहे हैं ना, वो सबसे बड़े पागल है जो तुझे पागल कह रहे हैं। तो एक भाव हमारा ठाकुर जी से जुड़ जाता है। रोज जब भी हम उठें तो सबसे पहले अगर कोई सा अगर वार्तालाप करें तो हमारे ठाकुर जी से करें। तो कथा का आज 5वां दिन रहा, जहां पर बड़ी ही धूमधाम से शनि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।